देखिए, लोगों में मायूसी है और गुस्सा भी है, दुख भी है और ऐसा लगता है कि लोगों का भरोसा टूटा है। मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टियां जो नैरेटिव सेट करना चाहती थी उसमें वो कामयाब हुई हैं और हमारी सरकार फेल हुई है इस चीज़ को बताने में कि हम जो बिल ला रहे हैं वो आपके फ़ायदे के लिए। इसी वजह से लोग इस तरह का कदम उठा रहे हैं। उनको नाराज़गी हमारे नेता नीतीश कुमार से या जनता दल यूनाइटेड से नहीं है। उनको लगता है कि जिस केंद्र सरकार के हम अलायंस पार्टनर हैं उसने जो कदम उठाया है वो हमारे भरोसे के लायक नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। गुलाम रसूल बड़ियावी आपके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि संसद में सब एक्सपोज हो गए वक्त बिल के नाम पे, जो सेकुलर खुद को बताते थे। देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक प्रोग्रेसिव, लिबरल, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हम रोबोट नहीं हैं कि हमको कोई सेट कर दे और हम उसी तरह चलने लगे। जनता दल यूनाइटेड ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भिजवाया तो ये समझते हुए भिजवाया कि इस बिल में कुछ कमियां उसको दूर की जानी चाहिए और जिन स्टेक होल्डर्स के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनको मुतमईन किया जाना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरी एक्सरसाइज करी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने खुद अपना इंटरेस्ट लेकर के, विजय कुमार चौधरी जी ने इंटरेस्ट लेकर के जितने स्टेक होल्डर्स थे एक अन्य मार्ग में, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमात अहले हदीस हो, चाहे इमारत शरिया हो, इदारे शरिया हो, मोमिन कॉन्फ्रेंस हो, जितने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स थे सबके साथ उन्होंने बात की और एक बार बात नहीं की, तकरीबन 5 मरतबा एक अन्य मार्ग में मीटिंग हुई। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में मीटिंग हुई जिसमें माननीय मंत्री ललन सिंह जी भी थे, संजय झा भी थे, पूरी पार्टी थी और हम लोगों ने स्टेक होल्डर्स की बातें सुनी और अपना कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा कि भाई ये कंसर्न है, इसको दूर करना पड़ेगा। ये सब एक्सरसाइज के बावजूद अगर कोई ये समझता है कि हम हमारे सेकुलरिज्म पे सवाल खड़ा हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये गलत है, ये सही नहीं है। नीतीश कुमार किसी भी समाज का नुकसान हो, कोई अगर ये समझता है कि किसी की मस्जिद पे कब्जा कर लेंगे, दरगाह पे कब्जा कर लेंगे, खानकाह पे ये नहीं हो सकता। ये अपोजिशन का सेट किया हुआ नैरेटिव है और नीतीश कुमार के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल पास होने के बावजूद भी अगर लोगों को नाराज़गी है तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम रोबोट नहीं है। कई आपके पार्टी के नेताओं ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार का ये निर्णय नहीं है, ये निर्णय कुछ नेताओं का है जो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। नहीं, ये सब अपोजिशन के जरिए उठाया गया और फैलाई गई बात है। नीतीश कुमार जी का निर्णय ये था कि जो लोगों का, स्टेक होल्डर्स के जो कंसर्न है उसको दूर करके ये बिल पास होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बताया कि हमने कंसर्न दूर कर लिया है तो गो अहेड दिया गया। अब अगर स्टेक होल्डर्स के अंदर नाराज़गी है, खौफ है, डर है, उनको लगता है कि हमारे भरोसे को तोड़ा गया। देखिए, आपने इससे पहले बहुत सारे बिल पास किए, तलाक बिल पास किया, कोई मतलब नहीं है, 370 पास किया, कोई मतलब नहीं है। आज चूंकि नीतीश कुमार पे भरोसा है, हम आपके स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए लोगों को नाराज़गी है। तो अगर आपने मुझे कहा कि कंसर्न दूर हो गया है, इसके बावजूद स्टेक होल्डर्स नाराज़ हैं, तो आपको मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी उनको मुतमईन करने का। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते अपने लोगों को। हम बिहार के 14 करोड़ लोगों को, चाहे कोई किसी वर्ग का हो, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते और हम उनसे बात करेंगे और हम ये चाहते हैं कि उनकी नाराज़गी दूर होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन तमाम चीज़ों में हस्तक्षेप करने की मांग कर रही है और एक बैठक बुलाने की तैयारी। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सिंसियर ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के लिए काम करती है और वो लोग, उनके बहुत सारे नुमाइंदे नीतीश कुमार जी से, हमारे नेता से भी मिले हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कंसर्न है और शुरू से है, उनको हक है राष्ट्रपति से मांग करने का और मांग करना चाहिए। लेकिन मैं बहैसियत जनता दल यूनाइटेड के लीडर के और नीतीश कुमार के एक सिपाही के, मैं ये बात डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हम सभी तबकात के साथ इंसाफ चाहते हैं और अगर किसी के अंदर कोई कंसर्न है, आज के दिन भी कोई नाराज़गी है, हम बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड खुली है, बैठी है। हम रोबोट नहीं है जो हमको कोई सेट करके चलाना चाहे हम चलेंगे। कई पॉलिटिकल पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर रही है। अर्शदीन ओवैसी की पार्टी, खुद अर्शदीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। मोहम्मद जावेद जो कि कांग्रेस से एमपी है, उन्होंने भी कहा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आरजेडी भी अब कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे इस बिल को लेकर। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां, जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां, वो सीरियस नहीं थी।
उन्होंने पूरे प्रोसेस में जो डिस्कस हो रहा था वक्फ बिल, कभी कोई ऐसा सोल्यूशन लेकर के नहीं आए, ऐसा एजेंडा लेकर के नहीं आए कि इस बिल को सही कैसे किया जाए। वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही थी। और आज अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन इसके लिए उनको देश के मुसलमानों को और देश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने क्यों नहीं सीरियस लिया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। क्यों ये कहते रहे कि इस बिल को रिजेक्ट कीजिए। आप क्यों नहीं बताए कि फला जो है ना पैराग्राफ सही नहीं है, फला बिल सही नहीं है, फला एक्ट सही नहीं है, फला शिक सही नहीं है, फला सही नहीं। ये बात करने को तैयार नहीं थे। इनको लगता था कि जितना मुसलमानों पे जुल्म होगा, जितना जो है ना मुसलमानों को पोलराइज करेगा, उतना हमें वोट आएगा। ये वोट की राजनीति कर रहे थे। कोई अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है, ये अच्छी बात है, हमारे यहाँ जुडिशियरी है, लीगल वैलिडिटी चेक होगी उस बिल की। हम लोग ये समझ करके आगे बढ़े थे कि ये लीगल है, और हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जनता दल यूनाइटेड को, हमारी पार्टी को गवर्नमेंट ने ये यकीन दिलाया था कि हमने कंसर्न दूर कर लिया है, हम आगे बढ़े हैं। इसके बावजूद अगर किसी का कंसर्न है और जुडिशियरी कोई फैसला देती है, हम उसके साथ हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें